देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये उन्हीं दवाइयों का असर है जो मैं अमरेंद्र को देती थी। तुम अमरेंद्र का दर्द बांटने की बात कर रही थी ना, लेकिन तुम अमरेंद्र के इस दर्द को कभी नहीं बांट सकती। देख रहल बाड़ू नहीं फर्श, अभी फर्श ही हमरे खातिर सेज के काम करी। अरे तू पीहू के पापा के तो जमीन पे सुता सकत बाड़ू, लेकिन हमरा के निकहरा जमीन पे सूते से नइखे रोक सकत। गोदावरी, तू पीहू के पापा के रात भर दर्द में तड़पत देख सकत बाड़ू, लेकिन हमरा के उनके दर्द में शामिल होके से नइखे रोक सकत बाड़ू। और ई हम जमीन पे सूत के तारा के दिखा देव कि तुम अमरेंद्र की एक भूतपूर्व पत्नी हो। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क तो तुम्हें पड़ना चाहिए एक्स मिसेस तिवारी, कि तुम्हारे दिल में अभी तक अपने एक्स पति के लिए मोह भरा हुआ है। अरे अब कानूनन तुम एक गैर मर्द के साथ वो सब कुछ करना चाहती हो जो एक औरत अपने पति के लिए करती है। पता नहीं तुम्हारी आत्मा ये करने के लिए कैसे तैयार हो जाती है। गोदावरी, हमार आत्मा ना, बल्कि तू आपन आत्मा के जगावा कि विधवा हो के बावजूद भी तू दूसरे के पति के जबरदस्ती आपन बनावे के कोशिश कर रहल बाड़ू। अरे कबो तारे मन में ख्याल आयल बाका कि जवन तारा पति दुनिया में नइखे, उनकरा दोस्त के तू आपन बनावल चाहत बाड़ू। अरे जवन मांग के सिंदूर पे तार पति के हक बा, उहे मांग पे तू केहू और के नाम के सिंदूर लगा रहल बाड़ू। अरे जौन मंगलसूत्र के तारा के सहेज के रखे के चाही, उहे मंगलसूत्र के तू कीमत लगा के बेच देलू। तारा जैसे पति के निशानी के नीलाम करे वाली औरत कबो हमार मांग के सिंदूर की कीमत ना समझ पाई। तारा के लागल हा कि हमार मांग के सिंदूर दो चार गो कागज के टुकड़ा में सिमट के रह जाई, जौना पे तू तलाक के मोहर लगा के हमार दिल से हमार पति के प्यार के मिटा देबू। ना गोदावरी ना, ई जन्म में तू कब्बो नहीं के हो सकत। या तो पीहू के पापा खुद अपने हाथ से हमारी मांग के सिंदूर मिटाई हैं, या फिर तबे हो सकत बात जब हम और पीहू के पापा इस दुनिया छोड़ के चल जाए। ए सिंदूर की कीमत हम अपन पूरी जिंदगी भर चुका सकत बानी, समझ गए लूनू। और पीहू के पापा के साथ ही हम उनकर हर सुख दुख में बन सकत बानी। बहुत घमंड है ना तुम्हारे इस पतिव्रता पत्नी होने पर तुमको, तो निभाती रहो इस वहम को कि तुम एक सती सावित्री हो। उधर एक्स पति और इधर एक्स पत्नी। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, इस दर्द को तो तुम सहन कर लोगी, लेकिन उस दर्द को कैसे बांट पाओगी जो मैंने अमरेंद्र को दवाइयां देकर बीमार होने पर विवश कर रखा है। और उसके प्रभाव को सहने के लिए तुम्हारा भूतपूर्व पति अभी तक विवश है। उसे चक्कर आते ही रहेंगे। अमरेंद्र अब लाइफ टाइम ठीक नहीं हो सकता। उसे खून की उल्टियां होती ही रहेंगी। इस सब गोदावरी के दिहल दवाई के असर पा हमरा ना पता रहे कि पूरा परिवार खातिर मीठा जहर साबित हुई है। हर रोज नई शरीर में बीमारियां घर बनाती रहेंगी। दर्द से वो तड़पता रहेगा। हाँ, भले ही उसको कैंसर नहीं है, वो मरेगा नहीं, लेकिन दवाइयों के कारण वो हमेशा पीड़ित रहेगा और अंदर ही अंदर सड़ता रहेगा।
बोलो, उस दर्द को तुम कैसे बांट सकती हो एक्स मिसेस तिवारी? हाँ, कोई उत्तर है तुम्हारे पास? गोदावरी, तू तो यही सोच रही बाड़ू नु कि तू ये सब सुनाए के हमरा के अंदर से कमजोर कर देबू, तो ये गलत फहमी अपने अंदर से निकाल दा। लेकिन आरती तिवारी अभी अंदर से इतना कमजोर नहीं खे भइल कि दुख दर्द की घड़ी में अपन पति और परिवार के छोड़कर तहरा लेखा राज बचावे के नाटक करे लागे। और ई भरम तो तनको मत पली अपने मन में कि हम तहरा से मदद खातिर गुहार लगाई और हम अपना पति खातिर कुछ भी कर सकत बानी। और ई बात बड़े अच्छे से जान ला कि अब हमारे मन में अपन पति खातिर प्यार और बढ़ गई बा। अरे जब तू हमरा पति की कैंसर ना होला के बावजूद उनकर बीमारी बढ़ावे खातिर अपन दिल्ली वाले डॉक्टर से दवाई दिलवा सकत बाड़ू, तो हमहू अपना पति के ठीक करे खातिर तो अपन डॉक्टर से दवाई बोल के निकलवा सकत बानी। मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ भी चाहिए जिससे अमरेंद्र को कमजोरी फील हो, थोड़े चक्कर आए और कभी कभी खून की उल्टियां भी हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। अरे गोदावरी, जेकर ईमान ना नु होला नु तो ओकरा के केहू भी पैसा देके बड़े आराम से खरीद सकत बा। अरे एक बार तू डॉक्टर खरीद ले लू, हर एक बार हम खरीद लेनी, और अब दवा चली और पुराना दवाई के असर धीरे धीरे खत्म भी हो जाई और पीहू के पापा के अंदर से सब जहर के असर खत्म हो जाई। और एक बात तू और जान ला कि तहार दवाई से अगर पीहू के पापा बीमार पड़ सकत बानी तो हमार दवाई और हमार दुआ की वजह से उनकर तबीयत एकदम ठीक भी हो जाई। समझ गई लुनू मिसेस आहूजा, या फिर नकली की मिसेस तिवारी? और ये बात अपने दिमाग में बढ़िया से बैठाइला। हाँ गोदावरी जी, आपका पेशेंट तिल कर मर रहा है ना? डॉक्टर, तुमने जो ये चाल चली है ना मेरे साथ, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की? हाँ, जानते नहीं हो क्या मुझे? अगर मैं किसी के पीछे पड़ गई तो उसे पानी पीने को भी नसीब नहीं होता है। डॉक्टर पांडे को नहीं देखा था क्या? उसने भी चाल चली थी, उसकी क्या हालत करके रखी थी मैंने। देखिए गोदावरी जी, बात क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, पैसे लेकर बिक भी गए हो और तुम्हें पता भी नहीं है। वाह! आरती से बात करके तुमने उसको दवाइयों के बारे में नहीं बताया जो दवाइयां अमरेंद्र को देती हूँ मैं। गोदावरी जी, हमारी किसी आरती से कोई बात नहीं हुई है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे मोबाइल का डिटेल्स निकाल कर चेक कर सकती हैं। अब मेरा ये ईमान नहीं है कि जिस थाली में खाऊं उसी थाली में छेद करूं। अगर तुमने आरती से बात नहीं की है तो वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? अब ये हम आपको कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में तो आपको खुद पता करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सच है और क्या झूठ है वो तो मैं अच्छे से पता कर ही लूंगी। लेकिन अगर तुमने अमरेंद्र की दवाइयों के बारे में किसी से भी बात की या उसका एंटीडोज बताने की कोशिश भी की तो तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है। क्या है, नौकर हो तो नौकर की हैसियत को मालूम रखो। इतनी रात को मालकिन को फोन करने का अधिकार होता है, नौकर को नहीं। अब मैडम जी हमरा कहे के रहे कि मतलब कल रुआ अगर प्रधानी पद के शपथ ले तो वीडियो साहब भी आइम ना? हाँ तो आएंगे ही। तुमने मुझे अभी क्यों फोन किया है? मैडम जी रुआ बहरी आके तो देखी कितना तैयारी के लिए बने। ठीक है, आती हूँ।
देखिए मैडम जी, वो कहा कि राउर हर बात के अमल के लिए हमार काम बा, तो हम सोचने कि काल के जगह मतलब आज सब तैयारी करवा देनी है। गुड। एक नौकर को ऐसा ही होना चाहिए, मालिक के इशारे से पहले ही वो सब कुछ समझ जाए। एनीवेज, तो बताओ कल के लिए तुमने क्या क्या प्रिपरेशन की है? आई मैडम जी, दिखावा था, चलिए। ये देखिए मैडम जी, ये जौन रउआ ऊपर झालर टांगल बानू, हम ए से टंगले बानी एकरा के कि जब रउआ प्रधानी पद के शपथ ग्रहण करम ना, तो जब रउआ ई बाल से टच करी ना, तो मतलब जे भी वीडियो बनाई ना, इतना बढ़िया ब्लॉक लगी ना, इतना बढ़िया वीडियो लगी कि पूछी मत। और ये देखिए मैडम जी, हम चेयर लगे बनी पूरा पब्लिक खातिर कि जब रउआ प्रधानी पद के शपथ ग्रहण करम ना, तो पूरा पब्लिक आंख फाड़ के देखी। हाँ, खास बात ये बा कि रउआ खातिर हमें स्पेशल है दे किंग चेयर लगवैले बानी, जो एकदम सबसे बड़ा लगवैले बानी, सबसे ऊंच। रउआ ईंट के ऊपर बैठम और आराम से प्रधानी पद के शपथ ग्रहण करम। तुम नींद में हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रंजन? मुझे तो लगता है आरती और तुम्हारे परिवार को जो मैंने 440 वोल्ट का झटका दिया है ना, उससे तुम्हारा ये दिमाग खराब हो चुका है और उसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए हो। और क्या बोल रहे हो यार, रब शराब? हम तो उहे कर रहल बानी मैडम, जो आरती भौजी हमरा के कहे के कली है, लेकिन अभी तो हमरो नहीं खे पता कि आखिर आरती भौजी ये सब काहे खातिर कली है। सोच क्या रहे हो? सुनाई नहीं देता? I'm asking you। कहा ना मैडम जी कि हम आज बकरी के दूध 1 लोटा पी के आइल बानी, ऐसे हमार दिमाग और मन दोनों चुस्त और दुरुस्त बा। रउआ के हमें इधर झूठ बोल के ऐसे बोले रही मैडम जी कि रउआ के हमें बता दे कि अगर हम चाहती ना तो ये सब कर सकत रहनी है, लेकिन हम ना कहनी है। और हाँ, अब रउआ मैडम बानी, अगर रउआ चाहम तो कर भी सकता नहीं। करना ही होगा रंजन, तुम्हारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। ना 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 मैडम जी, देखिए हमरा के रउआ भैया दिला दिन हमरा याद आ गई। अगर हम ना करम मैडम जी तो रउआ हमरा के मतलब दहेज के केस में मतलब हमरा के जेल में भेज के चक्की पिसवा देम नु। अब ना मैडम जी हम करम। वो तो मैडम जी झूठ बोलत रही ना। हाँ, और मैडम जी ऐसे तो रउआ हमरा के अब रुक नहीं खी सकत। मुझे तो लग रहा है नो 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 नो, लग नहीं रहा है, आई एम डैम श्योर ये आरती ही तुम्हें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन गोदावरी, झूठ बोले के स्कूल में तो टीचर तू ही बाड़ू नु। और कहल जाला नु कि संगत के असर बहुत पड़ेला, यही से हमहू सीख रहल बानी धीरे धीरे झूठ बोले के। तुमने मुझसे दवाइयों के बारे में झूठ क्यों बोला? कि तुम्हें दवाई का नाम पता है? अरे तारा की लागत बा कि हम तहार झूठ सबके बता देता। अब मैडम जी, आरती भौजी झूठ नहीं की बोलत। वो कहा ना मैडम जी कि अब आरती भौजी के समझ में आ गई बा कि कांटा के निकाले खातिर कांटा के ही जरूरत पड़ेला। और गोदावरी, कहल जाला नु कि झूठ के काटे खातिर झूठ बोले के पड़ेला, तो हम बस उहे कर रहल बानी। हाँ ठीक है, तो तुम बोलो झूठ, लेकिन मेरे सारे झूठ अब सच होते जा रहे। विधवा होकर भी सुहागन होना, पत्नी ना होकर भी पत्नी होना, और तिवारी ना होते हुए भी तिवारी बनना, तिवारी बनना, तिवारी बनना। और सबसे बड़ी बात, प्रधानी ना हो। उप्स, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। प्रधान तो मैं हूं।
एक यही बात तो है जो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। वैसे एक्स मिसेस तिवारी, मैंने ना तुम्हारी लाइफ से 3 पद छीन लिए हैं। पहला, प से पति, दूसरा प से परिवार, और तीसरा प से प्रधान। तुम ना ये छोटे मोटे नाटक में लगी रहो, लड़ती रहो मुझसे, लेकिन मैं तो प्रधान बनकर लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगी। और हाँ रंजन, तुम्हारा झूठ भी ना कल सच ही हो जाएगा। यहाँ कुर्सियां लगी होंगी, फूल लगे होंगे, झालर लगी होगी, लाइट्स होंगी, और मैं प्रधानी की शपथ लूंगी और सबको ऑर्डर दूंगी, बचाओ ताली! अब रुक जाओ सब। जब तुम ताली नहीं बजाओगी, मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो, क्योंकि मैं प्रधान पद की शपथ ग्रहण कर रही हूं ना। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए तुम ताली नहीं बजा रही हो ना। लेकिन शिकायत तो अपनों से की जाती है, और अब तो तुम इस घर से पराई हो गई हो, है ना एक्स मिसेस तिवारी? तो फिर मुझे तुम्हारे खुश होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ेगा जब अमरेंद्र मेरे लिए ताली नहीं बजाएंगे। और मुझे अच्छे से पता है, जिसे परिवार की फिक्र होती है उसे फर्क पड़ता है। तो तुम मेरे लिए फिर से ताली बजाओ, या फिर तुम्हें परिवार के जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? बजाओ, बजाओ और बजाओ और बजाओ और बजाओ। खुशी का मजा तो तब आता है जब दूसरे देखकर तड़प रहे हों, जलकर खाक हो रहे हों। समझ रही हो ना एक्स मिसेस तिवारी? जो झूठ बोलकर खुश होते हैं ना, वो सच जानकर दुखी होते ही हैं। जैसे तुम इस समय झूठी खुशी की चादर ओढ़कर अंदर से काफी दुखी हो रही हो, है ना? तुम्हें दवा का नाम पता चल गया है, वो बात झूठी थी, लेकिन मैं प्रधान बन गई हूं, ये बात बिल्कुल सच है। एक सच ये भी है कि अमरेंद्र को तब तक चक्कर आते रहेंगे जब तक वो जिंदा है। और तुम जो ये बकवास कर रही हो ना कि दवा से ना सही लेकिन दुआ से तो ठीक हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और हाँ, अब तुम इसे
रोक भी नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं रोक पाओगी, मैं नहीं रोक पाओगी, मैं नहीं रोक पाओगी। ये उन्हीं दवाइयों का असर है जो मैं अमरेंद्र को देती थी। तुम अमरेंद्र का दर्द बांटने की बात कर रही थी ना, लेकिन तुम अमरेंद्र के इस दर्द को कभी नहीं बांट सकती, समझी?